नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केडी एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस विश्व में, विश्व से बाहर जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, जिन किसी का भी नाम है वो क्या है? वो संज्ञा है। नाम संज्ञा है। उसको हम अलग अलग आधारों पर विभाजित करते हैं, अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं और उसी के आधार पर हिंदी में इसके 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये वो संज्ञा है जिसमें किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान या वस्तु के नाम को उजागर किया जाता है, उसको बताया जाता है, उसको हाईलाइट किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, ताजमहल, गंगा, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी एक को इंगित कर रहे हैं और उसकी ओर संकेत कर रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमारा दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जाति मतलब किसी एक विशेष समूह की जाति का जो प्रतिनिधित्व करता है, उसकी जो जानकारी देता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, कल कल बहती हुई नदी एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हमने यहाँ बात की थी गंगा की, अगर हम गंगा बात करें तो वो एक नाम है, एक ही नदी का नाम है, लेकिन नदी कोई भी नदी हो सकती है। वो यमुना भी हो सकती है, वो सरस्वती हो सकती है, वो कावेरी हो सकती है। तो नदी जो है वह अपने आप में एक जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पेड़ है, वह पेड़ कोई भी पेड़ हो सकता है। अगर हम कहें अमरूद, तो अमरूद एक विशेष नाम है, तो उसके आधार पर पेड़ जो है वो जाति में आ जाता है। लड़का, कोई भी एक लड़के का नाम मोहन नाम लिया, सोहन नाम लिया, तो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ लड़के की, और वो लड़का कोई भी हो सकता है, एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो इसलिए वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दोष, अवस्था, दशा आदि की, भाव आदि की जानकारी देते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, प्रेम, मिठास, ये चीजें जो होती हैं, जो भाववाचक संज्ञा है, वो बाहर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, उसको अनुभव करना पड़ता है, अनुभूति उसकी करनी पड़ती है, तभी हम उसको समझ पाते हैं। तो हर चीज का एक नाम होता है। जैसे हमने पहले जाना कि किसी भी चीज का नाम, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, किसी भी चीज का जो नाम है वो संज्ञा है। और यही भाव जो है ये नाम के अंतर्गत आते हैं। हम लोगों को पर्टिकुलर नाम दे दिया है तो उसको हम भाववाचक संज्ञा में लेकर जाएंगे। अब बात आती है कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जातिवाचक जो संज्ञा है, इसमें अंग्रेजी के आधार पर, अंग्रेजी को आधार बनाते हुए, क्योंकि अंग्रेजी में जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और अलग कर दिए गए हैं, तो इसलिए हिंदी में भी 2 भेद और अलग कर दिए गए हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा है? जिस संज्ञा पद से किसी द्रव्य, चाहे वह तरल है या ठोस है, खनिज पदार्थ आदि के नाम की जानकारी हमें पता चलती है, उसकी विशेषता हमें पता चलती है, वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे सोना, पीतल, पेट्रोल, तेल, पानी, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। तो इसलिए किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम की जानकारी होती है, लेकिन समूह से अपने आप में ही स्पष्ट हो जाता है कि यह किसी समुदाय विशेष को बताता है, उसको स्पष्ट करता है। और यह किसी समुदाय विशेष जहाँ 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुएं सम्मिलित होते हैं। जैसे परिवार, परिवार केवल एक व्यक्ति को ही परिवार नहीं कहा जाता, उसमें कई सदस्य होते हैं, उन सबको मिलाकर परिवार बनता है। वर्ग जो है, जैसे अध्यापक वर्ग है, तो एक अध्यापक है, वह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वर्ग में मतलब काफी सारे अध्यापक आ गए, तो वो वर्ग क्या हो गया?
एक समूहवाचक हो गया। दल जो है वह भी एक समुदाय का दल, एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। कक्षा में किसी एक विद्यार्थी को हम कक्षा नहीं कहते, हम विद्यार्थियों के समूह को कक्षा कहते हैं। तो इसलिए ये सारे क्या हो गए, समूहवाचक संज्ञा। अब बात आती है कि व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिवर्तन। ये सारी के सारी संज्ञाएं जो हैं वो केवल अपने लिए ही प्रयोग नहीं की जाती, अलग अलग आधारों पर, अलग अलग परिस्थितियों में इनका दूसरे रूपों में भी, दूसरी संज्ञाओं में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिवर्तन। अब अगर हम बात करें कि जयचंद, आमतौर पर हमारा ये नाम काफी प्रसिद्ध है, जयचंद। जयचंद वैसे देखा जाए तो एक व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन अगर हम इसको बहुवचन में परिवर्तित करते हैं, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो यह किस में बन जाएगा, जयचंद यहाँ पर अपने आप में किसी एक गद्दार या किसी एक देशद्रोही के लिए शामिल किया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जयचंद को ही चिन्हित कर दिया गया है, रूढ़ कर दिया गया है। यह भले ही एक व्यक्ति के लिए था, लेकिन अब एक समुदाय के लिए बन गया है, तो यह जाति बन गई है और इसको हम जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक का बहुवचन रूप जो होता है वह क्या हो जाएगा, जातिवाचक में प्रयोग हो जाएगा। जातिवाचक का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग। जब कभी भी कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष की जानकारी देता है, तो उसको हम जातिवाचक में प्रयोग न करके व्यक्तिवाचक में प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा है पंडित जी, पंडित जी। अब पंडित जी जो है वो किसी एक समुदाय के लिए आता है, किसी एक जाति विशेष के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, किसी समुदाय विशेष की या जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जैसे पुरी, पुरी सबसे पवित्र स्थल है। पुरी काफी कई धाम होते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी की। तो जगन्नाथपुरी एक स्थान विशेष है, यहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है भाववाचक का जातिवाचक में प्रयोग। भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो हमेशा ही एक वचन में प्रयोग की जाती हैं, लेकिन जब कभी भी हम भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में करते हैं तो वह अपने आप ही जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बुराई, बुराई क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम कहें हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां, बुराइयां क्या है, व्याप्त हैं, तो ये क्या बन गई, एक जाति बन गई। तो ये क्या हो गया हमारा भाववाचक से जातिवाचक में प्रयोग करना। जैसे दूरी, दूरी एक भाव है, लेकिन कभी कभी दूरियां भी अपनेपन का एहसास कराती हैं। तो ये दूरियां जो हैं वो क्या बन गया, भाववाचक से जातिवाचक बन जाता है। अब इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। भाववाचक को हम मुख्यतः 2 आधारों पर विभाजित करते हैं। एक मूल भाववाचक संज्ञा, मूल जैसे क्रोध, प्रेम, एक यौगिक भाववाचक संज्ञा। इसमें कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। पहला है मूल और दूसरा है यौगिक। तो मूल जो है, जो हमारे भाव हैं, हम उनको मूल भाववाचक संज्ञा में लेते हैं। क्रोध, प्रेम इस प्रकार के क्या है, ये हमारी ईर्ष्या, ये क्या है, मूल भाववाचक संज्ञाएं हैं। लेकिन जब हम इन 5 प्रकारों से इनका निर्माण करते हैं, भाववाचक संज्ञा और यौगिक शब्दों को जोड़कर जब निर्माण करते हैं, तो उसको यौगिक भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा के
आधार पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा जैसे पुरुष एक जातिवाचक संज्ञा है, इससे क्या बनेगा पुरुषत्व, पुरुषत्व, ये क्या बन गया भाववाचक संज्ञा बन गई। नारी, नारी क्या है एक जाति है, इससे हम क्या बनाएंगे नारीत्व, ये क्या है हमारी भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद जैसे गुरु, गुरु अध्यापक को कहा जाता है, गुरु एक जाति है, तो इससे क्या बन गया गुरुत्व, गुरुत्व, तो ये हमारी क्या बन गई भाववाचक संज्ञाएं बन गई। अब इसके बाद है सर्वनाम। सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, जैसे अपना, अपना हमारा क्या है एक सर्वनाम है, अपना से क्या बनेगा अपनत्व, अपनत्व। मम संस्कृत का शब्द है मम मेरा, मम से ममत्व या ममता, ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। उसके बाद है निज, स्वयं के लिए हम जो प्रयोग करते हैं और इससे क्या बनेगा निजता, ये हमारे क्या बन गई भाववाचक संज्ञाएं बन गई। अब इसके बाद आता है विशेषण। विशेषण क्या होते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण में जैसे सुंदर, वह सुंदर है, सुंदर क्या है उसकी विशेषता है, लेकिन जब हम इसको सौंदर्य या सुंदरता, सुंदरता लिखते हैं तो ये क्या बन जाती हैं भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। वीर, वह वीर पुरुष है, वीरता या वीरत्व, ये हमारे क्या बन गई भाववाचक संज्ञाएं बन गई। धीर, वह धीर धारण करता है, तो ये क्या है धीरता भाववाचक संज्ञा है, वह धीर पुरुष है। और धैर्य, ये हमारी क्या होगी भाववाचक संज्ञाएं होगी। इसके बाद हमारा आता है क्रिया। क्रिया मतलब काम को करना या होना, क्या कहलाता है क्रिया कहलाता है। जैसे खिजना, वह खिजना, खिजना क्या बन गई खिजना एक क्रिया है, लेकिन इससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बन गई खिज। काटना क्रिया है और इससे क्या बनेंगे कटाई। काटना, वह सूत काटना चाहता है, तो इससे क्या बनेगा कताई। ये हमारी क्या बन गई भाववाचक संज्ञाएं बन गई। अब अंत में हमारा बचा अव्यय। अव्यय कौन से शब्द होते हैं वे शब्द जो अपने आप में ही रूढ़ हो जाते हैं, उनका कोई और अर्थ नहीं होता, उनको हम अव्यय कहते हैं। तो अव्यय में क्या है जैसे ऊपर है, ऊपर एक अव्यय शब्द है, और उसके अलावा दूसरा क्या है ऊपर से क्या बनेगा ऊपरी। दूसरा है दूर, दूर हमारा क्या है अव्यय है, और दूर से बनता है दूरी, क्या बनता है दूरी बनता है। ये था हमारा आज का संज्ञा का अध्याय। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अवश्य ही शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।